देखिए आप लोग को मैं बिहार पुलिस के प्रश्न कराने जा रहे हैं। 20 प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहे पहला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए जब भी प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करेगा, समझ जाए किसी से प्रश्न करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है कोई, आप, यह, कौन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करेगा तो कौन हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, जगदीश में कौन सी संधि है। तो आपका दिया है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है। तो आपका दिया है, देखिए ऑप्शन दिया है माटी गड़ा, फिर इसके बाद दिया राजदूत, घाटशिला। आपका इसका आंसर हो जाएगा घाटशिला में। घाटशिला देखिए कहाँ है, जब पूछे घाटशिला तो आपका घाटशिला है झारखंड में, ठीक है। यहीं पे इंडियन कॉपर नशिया का देखिए 1930 में हुआ है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ है, 1930 का, ठीक है, और झारखंड में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो अगला प्रश्न कह रहा है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं। दिया ऑप्शन लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, 42वां संविधान संशोधन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका संविधान हो जाएगा। तो ये संविधान हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किया गया, संविधान द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब फिर अगला प्रश्न कर रहा है, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। जो पंचशील है किन दो देशों के बीच का समझौता है। भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच का। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ऐसे पूछा जाता है कि ये चीज किन दो देशों के बीच का समझौता है, तो आपका भारत और चीन के बीच समझौता है, पंचशील समझौता है। इसके देखिए कब हुआ था, तो आप याद रखिए डेट रखिए, 29 अप्रैल, 29 अप्रैल हुआ था 1954 में, 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच। इसको याद रखिएगा आप। और देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र क्या है। जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट का उम्र पूछ रहा है क्या है। तो दिया है 60 साल, 65 साल, 56 साल, नीचे देखिए दिया है आपका 62 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 62 साल, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, राज्य के एक मूलभूत तत्व है। तो धर्म, समाज, परिवार, संप्रभुता। तो देखिए जब भी मूलभूत तत्व की बात करेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत तत्व, हम आपको बताएंगे। देखिए इसका आंसर तो पहले संप्रभुता हो जाएगा, ठीक है। अब मूलभूत तत्व के पूछेगा तो देखिए मूलभूत तत्व आपका 3 है। एक भूमि पर, देखिए एक भूमि हो गया, और दूसरा हो गया आपका जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है। और तीसरा एक हो जाएगा आपका सरकार, सरकार एक हो जाएगा। तो नंबर संप्रभुता, जो अभी बताया आपको संप्रभुता, ठीक है। मूलभूत क्या है, तत्व है। कौन कौन मूलभूत तत्व है, भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। इसको याद रखिएगा। अब अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की दौड़ अधिकतम होती है। किसमें प्रकाश संश्लेषण की दौड़ अधिक होती है। तो आपका दिया ऑप्शन में बैगनी रंग के प्रकाश में, नीला, लाल, हरे रंग का प्रकाश। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए 9 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कौन सी ऐसी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो राइबोसोम दिया है, कोशिका झिल्ली दिया है, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्रक झिल्ली में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक झिल्ली, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है संरचना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द पूछ रहा है। तो दिया है उपकरण, अवरुद्ध और सूची दिया है।
एक निर्विरोध दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखी जो है आपका। देखिए प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय जो है आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस सब का आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा, मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहेंगे आप लोग को। ये सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब। आपको मैं जितना करा रहा हूँ ना सब एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है का, पिका, आइका, इका। तो आपका जब प्रत्यय की बात करेगा तो प्रत्यय देखिए लास्ट में लगता है। तो आपका इका आ रहा है ना, अध्यापी, ई पे देखिए इका, ई आ रहा है ना इका, तो आपका यही प्रत्यय हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अब देखिए दोहा और चौपाई कैसे छंद है। दोहा और चौपाई की जब बात करेगा ये मात्रिक छंद है। कैसे? मात्रिक छंद है। अब इसको याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा है दोहा के बारे में सब। ये सब देखिए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? अजात शत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। जिसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये आपका मेगास्थनीज आया था दरबार में, भारत में आया था। ठीक है, इसी के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, पर निम्नलिखित में बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, माध्यम मार्ग, सही मार्ग। तब इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म जो है तो आपका माध्यम मार्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये माध्यम मार्ग। ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म से कुछ प्रश्न करते हैं। पूछेगा कि उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश, आपका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और जब अधिक पूछेगा तो आपका श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती में अधिक। अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपको आप देखिए कब ग्रीक दिया गए थे, इसका देखिए जन्म कब हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। देखिए 563 ईस्वी में जन्म हुआ था, याद रखिएगा डेट। कपिल वस्तु नामक शहर में। ठीक है, बचपन का नाम पूछेगा तो सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? शायद सैयद है आपका, खिलजी है मुगल, एक लोधी है। चगताई जो होता है ना, चगताई तुर्क शासन जो किसके नाम से जाना जाता है? मुगल, खिलजी, लोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल। ठीक है, अब पूछेगा मुगल, मुगल जो था किस वंश का था? तो आपका तैमूर वंश का था। तैमूर, तैमूर वंश का जो मुगल था तो किस वंश का था? तैमूर वंश का। और फिर इसके बाद पूछेगा महानतम शासक कौन था उस समय का मुगल काल का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर था। महानतम शासक पूछेगा, शासक तो अकबर था। ठीक है, अकबर हो जाएगा। ठीक है, जिसको याद रखेगा। अब ये देखिए कह रहा है आपका खिलजी, इसको याद रखिए। देखिए खिलजी कह रहा हूँ, खिलजी वंश के संस्थापक पूछेगा, संस्थापक, संस्थापक तो आपका हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, जलालुद्दीन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर तृतीय। तो जो मिर्जा गालिब जो थे किसके सम्राट के समय में थे? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर बहादुर शाह तृतीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह तृतीय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए बहादुर शाह तृतीय, इसने 1857 क्रांति जो है ना देखा था। किसने देखा था? बहादुर शाह तृतीय। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब पुस्तक की बात करेगा, किस पुस्तक में देखने को मिलता है? पुस्तक, पुस्तक। ठीक है, एक पुस्तक में बोले तो रुद्राक, रुद्राक, रुद्राक। पुस्तक की बात करें रुद्राक, महान शायर थे। वो कैसे थे? शायर थे, शायर। इसको याद रखिएगा, बहादुर शाह तृतीय।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न करें, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो आपका राजा जय सिंह, मीर जमुला, इसके बाद शाइस्ता खान, जसवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जमुला। जो मीर जमुला है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर जमुला। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम किया जाता है। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति पूछेगा तो मीर जमुला था। ठीक है, ये कहाँ का था? तो गोलकुंडा के प्रधानमंत्री था। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसके साथ साथ पूछेगा औरंगजेब को ये क्या दिया था? केहनूर हीरा दिया था। ठीक है, इसको याद रखें। मीर जमुला औरंगजेब क्या था? दोस्त भी था। ठीक है, इस सब पूछा था, साथी था, साथ में रहता था। ठीक है, इसके बाद देखिए किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, अलबर्नी, इब्न बतूता। किताब उल हिंद के लेखक कौन था? अमीर खुसरो, अलबर्नी, इब्न बतूता। ठीक है, इसका अलबर्नी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका अलबर्नी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कब आया था ये भारत पूछेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1017 में महमूद गजनवी के समय में आया था। इसको याद रखिएगा, महमूद गजनवी के समय में भारत आया था अलबर्नी। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? कनौज, थानेश्वर, प्रयाग, वाराणसी। इसका आपका आंसर हो जाएगा कनौज। कौन था? तो कनौज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कनौज था। ये देखिए पूछेगा पुष्यभूति। पुष्यभूति देखिए, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर की। थानेश्वर किसकी राजधानी थी? तो पुष्यभूति। ठीक है, इसको याद रखना है। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट प्रश्न का संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा सवाई जय सिंह थे। ठीक है, इसको याद रखना है। मैं 20 प्रश्न आप लोग करा दिए, ये सब बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है।